अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुदस में ताजर राकिफ इमारलेग से कहता है शहजादे की आमद शादी से बड़ी चीज की खबर देती है महाराज। इसके बाद एक बहुत बड़ा बहरी जहाज रवाना होगा। ये जहाज शादी के लिए नहीं बल्कि जंग के लिए होगा। तो इमारलेग कहता है ये बहुत अच्छी खबर है, मगर उस बेड़े का खास हदफ क्या है? तो राकिफ कहता है अस्कंदरिया काहिरा के दरवाजे की तरफ। तो इमारलेग मजीद खुश होते हुए कहता है शादी का इससे ज्यादा अच्छा तोहफा कोई नहीं होगा। तो जवाबन राकिफ कहता है यकीनन ये शादी का कीमती तोहफा होगा और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है महाराज। और भी बहुत कुछ है। अंताकिया की बंदरगाह में मौजूद जंगी बेड़े राख में तब्दील हो जाएंगे और सिकंदरिया जाने के लिए एक भी बेड़ा बाकी नहीं बचेगा। ये सुनकर इमारलेग कहता है फिर वजीर सलाहुद्दीन अकेला रह जाएगा। काहिरा का रास्ता हमारे लिए मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। तो राकिफ कहता है नूरुद्दीन जंगी पहले पहल अपना जंगी बेड़ा खोएगा और उसके बाद मिस्र भी। तो इमारलेग कहता है ये अहम और काफी मुश्किल काम है। तो राकिफ उसके करीब आते हुए कहता है जनाब आप फिक्र ना करें, अब आप सिर्फ अपनी और शहजादी की शादी के बारे में सोचें। इसी लम्हे एक सिपाही राकिफ के पास आकर कहता है जनाब ताजर अलीसा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। यह सुनते साथ ही राकिफ चला जाता है। दूसरी जानब अंताकिया के साहल पर जंगी बेड़े जल रहे होते हैं, जबकि साहल पर खड़ा नजीर ये सारा मंजर देख रहा होता है और खुश होते हुए कहता है खूब, बहुत खूब। दूसरी जानब कुदस में ताजर राकिफ अलीसा से कहता है मुझे तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी अलीसा। तो अलीसा कहता है जब मैंने सुना कि आपके साथ क्या हुआ तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। खुशकिस्मती के साथ आप ठीक हैं। तो राकिफ कहता है जंगी की सांस सिर्फ पहाड़ों की खाक को साफ कर सकती है और ऐसा ही हुआ। वाज़े तौर पर तुम कुदस सिर्फ मुझे देखने नहीं आए। तो अलीसा कहता है तजारत जनाब आप जानते हैं कि काहिरा में क्या हुआ है। वजीर सलाहुद्दीन अब मुझे तजारत करने की इजाजत नहीं देगा, तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि शादी की तैयारियों में आपको मेरी जरूरत होगी। तो राकिफ कहता है क्या तुम जानते हो कि एक अच्छे ताजर को क्या चीज दूसरों से मुनफरद बनाती है? अलीसा वो हमेशा सही तरफ को चुनता है। शादी ऐसी पुरतैश और शानदार होनी चाहिए जो कि बादशाह इमारलेग और बाज़ंतीनी शहजादी कोमिनोस के लायक हो। शहजादी और उसके साथी कुदस आते हुए कल कुजाफा की बंदरगाह पहुंचेंगे। अपने आदमियों में से एक को तफ्सीस करो। कुस्तुनतुनिया से आने वाले शादी के लिए कीमती मशरूबात और सामान को महल तक पहुंचाओ। शादी में तमाम जरूरियात का ख्याल भी तुम रखोगे। तो अलीसा कहता है आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, एक शानदार शादी होने वाली है। यह सुनते साथ ही राकिफ चला जाता है। दूसरी जानब जंगल में से आगे बढ़ते हुए साहिरा बोरो के साथ एक जगह पर रुकती है और वो एक रस्सी दरख्त के साथ बांध देती है। यह देखकर बोरो कहता है अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ आराम करने के लिए ना रुकता। तो साहिरा पूछती है ऐसा क्यों है? तो बोरो कहता है क्योंकि यहाँ बहुत ही भेड़िए घूमते हैं। तो जवाबन साहिरा उसके पास आकर कहती है और मैं पहले ही उनमें से एक को ले आई हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं इन जगहों को अपने हाथ की लकीरों की तरह जानती हूँ। ये कहते साथ ही वो पानी लेने के लिए आगे बढ़ती ही है कि उसका पाँव एक जाल में आ जाता है। बोरो घोड़ा छोड़ता है और एकदम से उसके पास आता है और फिर उससे कहता है कि इन इलाकों के लोग जानते हैं कि यहाँ भेड़िया आते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें रोकने के लिए जाल बिछा रखे हैं। मुझे खोल दो, मैं जाल तोड़ दूंगा। मगर साहिरा खुद ही पाँव निकालने की कोशिश करती है, जबकि बोरो एक जानब जाकर खड़ा हो जाता है। काफी देर की कोशिश के बाद साहिरा नाकाम हो जाती है और बोरो की रस्सियां काट डालती है और फिर उससे कहती है अगर कोई छोटी सी भी गलती की तो याद रखना कि मैं सिर्फ रस्सियां नहीं काटती। तो बोरो उसके पाँव से जाल हटा देता है और साथ ही उसके पाँव पर पट्टी भी बांध देता है और फिर उसकी जानब हाथ बढ़ाते हुए कहता है मेरा हाथ पकड़ो अपने घोड़े तक पहुंचने के लिए। मगर साहिरा कहती है कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उठ जाऊंगी। वो उठने की कोशिश करती है मगर नहीं उठ पाती और शर्मिंदा होते हुए कहती है ठीक है, मुझे कबूल है। ये सुनकर बोरो उसे सहारा देकर खड़ा करता है और कहता है मेरा यकीन करो, अंधेरा छा जाने के बाद ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है। दूसरी जानब शाम में सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं अब मेरे पास सब्र करने के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझे वो काम करने पर मजबूर कर रहे हो जिससे मैंने हमेशा इनकार किया है। क्या तुम बोरो की हिफाजत कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा भाई है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान बिल्कुल नहीं। तो सुल्तान कहते हैं अगर तुम इस तरह काम करोगे तो तुम ना सिर्फ अपने मकसद से बल्कि मेरे इंतकाम से भी गद्दारी करोगे। तुम्हारी बदौलत वो शैतान जिसने मेरे भाई को मारा था अभी तक जिंदा है। बाज़ंतीनी बहरी जहाज शादी के बहाने कुदस आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो जहेज लेकर आ रहे हैं? सलाहुद्दीन तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान, मैं जानता हूँ कि मसला सिर्फ राकिफ की जिंदगी का नहीं
नहीं है, लेकिन मामला पेचीदा हो गया है। बोरो और राकीफ से निपटने के लिए वक्त दरकार है, बस मेरे ऊपर एतमाद करें। इसी लम्हे वजीर अमाद वहाँ पर आकर एक खत सुल्तान को देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं राकीफ ने अंताकिया में हमारे बहरी बेड़े चला दिए हैं। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सुल्तान गुस्से से खत फेंक देते हैं। दूसरी जानब साहिरा और बोरो एक गार में मौजूद होते हैं। साहिरा उससे पूछती है तुम भागे क्यों नहीं, तुम मुझे छोड़कर जा सकते थे, तुम क्यों नहीं गए? तो बोरो कहता है जख्मियों को पीछे छोड़ना हमारी रवायत में से नहीं है। तो साहिरा कहती है यहाँ तक कि अगर वो तुम्हें मारने की कोशिश करें तब भी। कुछ देर साहिरा को देखने के बाद बोरो खड़े होकर कहता है हमें आग जलाने की जरूरत है, आप आराम करेंगी तो सुबह तक ठीक हो जाएंगी। तो साहिरा उससे पूछती है तुम राकीफ को मारने की बजाय उसे सराय में क्यों लेकर आए, तुम उससे क्या चाहते हो? तो बोरो पूछता है आप हैरान क्यों हो रही हैं? तो साहिरा कहती है ये जरूरी है क्योंकि तुमने वजीर सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन की मुखालफत की थी। तो बोरो पूछता है आपने राकीफ को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली, वो आपके लिए काफी अहम है। हाँ? तो साहिरा कहती है मैंने तुमसे पहले पूछा था। तो बोरो कहता है जब आप जान जाएंगी तो क्या करेंगी, आप क्यों जानना चाहती हैं? ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है। इधर शाम में सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं शहजादे की आमद की पहली निशानी आ गई है, अगर वो शैतान मजीद जिंदा रहा तो सलाहुद्दीन वो इसके बाद बहुत सी शादियां करेंगे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान राकीफ शादी के दिन मरेगा। तो सुल्तान कहते हैं सलाहुद्दीन मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं राकीफ का सर आपके पास लाऊंगा मेरे सुल्तान, बोरो जहाँ भी है वो आपके पास आएगा और आपसे माफी मांगेगा और फिर फैसला आपका होगा। बोरो की नीयत खालिस है, मुझे इसमें कोई शक नहीं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान वजीर को खामोश करवाते हुए कहते हैं तुमने जो वादा किया है उसे पूरा करो, यही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाते तो वजीर सलाहुद्दीन एकदम से कहते हैं मैं पूरी जिम्मेदारी ले लूंगा, मैं हर तरह की कीमत अदा करने के लिए राजी हूँ। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में राकीफ इमालिक से कहता है कल शहजादी का जाफा की बंदरगाह पर इस्तकबाल किया जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन के पास अब बहरी ताकत नहीं बची। अंताकिया शहर में जबरदस्त आग भड़क उठी है और इस आग ने तमाम बहरी बेड़ों को जलाकर राख कर दिया है। तो इमालिक पूछता है इतनी जल्दी कैसे? तो राकीफ कहता है महाराज अभी तो हमने सिर्फ आगाज किया है। सुल्तान नूरुद्दीन और वजीर सलाहुद्दीन नहीं जानते कि वो किसका सामना कर रहे हैं, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे। ये सुनकर बादशाह इमालिक हंसने लग जाता है और फिर सिपाही के आने पर राकीफ उसके पास आकर पूछता है साहिरा के बारे में कोई खबर मिली? तो सिपाही कहता है नहीं जनाब। राकीफ कहता है तलाश जारी रखो। दूसरी जनाब हम देखते हैं कि गार में बोरो और साहिरा आग के पास बैठे होते हैं। साहिरा उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है आपकी लाई गई जड़ी बूटियों से शिफा मिली है, शुक्रिया। तो जवाबन बोरो कहता है कराकोश जड़ा बूटियों के इल्म में सबसे बेहतर था, मुझे भी उसी ने सब कुछ सिखाया। साहिरा पूछती है कराकोश कौन? तो बोरो कहता है आपके पूछे गए सवाल का जवाब, और एक का नाम गोकबोरो है, हम तीनों दोस्त थे लेकिन अलग हो गए। तो साहिरा पूछती है क्या तुमने उन्हें ढूंढने के लिए राकीफ को अगवा किया था? तो जवाबन बोरो कहता है हाँ। तो साहिरा मजीद कहती है उन्हें ढूंढने के लिए सुल्तान नूरुद्दीन और वजीर सलाहुद्दीन की मुखालफत की, तुम वाकई अपना दिमाग खो बैठी हो, उन्हें ढूंढने के लिए अपने ही भाई की मुखालफत कर दी, ये पागलपन है। तो बोरो कहता है मैं जान दे सकता हूँ उनके लिए जो मेरा खून और मेरे भाई हैं, गोकबोरो और कराकोश, वो मेरी जान है। कभी कभी किसी की जान बचाने के लिए खून के चंद कतरे जाया होने का खतरा मौजूद होता है। ये सुनकर साहिरा कहती है तुम बिल्कुल मेरी तरह नजर आते हो, मैं भी अपने अजीजों या खून वालों को कभी नहीं छोड़ती। तो बोरो कहती है मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया, अब मुझे बताएं कि राकीफ आपके लिए क्या है, ये आपका खून है या आपको अजीज? ये सुनकर साहिरा सोच में पड़ जाती है। और नाजरीन एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।